जी नमस्कार, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं स्वागत करता हूं अपने चैनल T20 भोजपुरी में। कैसे आप सब? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। बता दूं सबसे पहले आपको, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रितेश पांडे और समर सिंह जी के। समर सिंह पे और रितेश पांडे पर बात करेंगे आज, लेकिन आज जुबान से कुछ निकल जाए उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। तो चलिए आपको बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तो विवाद चल रहा है पहले से ही। उसके लिए आपको बता दूं, उतना तक छोड़ दीजिए, चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले आपको बता दूं कि जब पवन सिंह जी, रितेश जी और खेसारी लाल जी जब लंदन से आए थे, तो मान लीजिए ने यहाँ तक बहुत कुछ है, रितेश जी ने कुछ कर दिया था लाइव आकर, उसमें बहुत विवाद चला। खेसारी लाल जी बहुत नाराजगी थे, अफसोस में थे, बहुत सारे गाने भी शूटिंग किए, अफसोस के कारण ही शूटिंग किए थे। ठीक है, यहाँ तक। उसमें आपको बता दूं कि जो समर सिंह है, समर सिंह भी लाइव आकर खेसारी जी की तरफ से बहुत कुछ बोले थे रितेश जी के बारे में। अब कहा नाम धक नहीं बोले, लेकिन किस पे बोल रहे हैं, तो रितेश जी ने ही गलती किए हैं बोल करके इतना खर्चा उठाया है लंदन से। ऐसी फिल्म से भैया ने हम लोग को लाया गया, यही तो आप तो खुद जानते हैं भोजपुरी में क्यों क्या किया गया इसके बारे में। लेकिन टॉपिक पे आते हैं मैं रितेश पांडे और समर सिंह के बारे में। तो रितेश पांडे जी ने भी खेसारी लाल यादव की तरफ से लाइव आकर फेसबुक पेज पे यहाँ तक कर दिया कि आप खेसारी भैया का कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। मैं नहीं जानता था कि समर सिंह भी ऐसे ऐसे मैटर में रहते हैं, कभी भी नहीं बोलते हैं भैया। समर सिंह भैया आप कभी भी ऐसे मैटर में नहीं बोलते हैं, लेकिन उस दिन आप बोले। मैंने उस दिन वीडियो नहीं बनाया, उस वक्त मैंने खाली नहीं था, समय नहीं मिला, वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज मैं उस वीडियो को बना रहा हूं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप लाइव आकर क्या बोले, क्या मुंह सब शब्द भी बोल दिए थे। तो सबसे पहले आपने कहा है वीडियो में कि आप खेसारी भैया का कुछ नहीं उखाड़ सकते, रितेश जी को कहा। छोड़ दीजिए यहाँ तक, ठीक है। आप यहाँ तक भी किए कि आप खेसारी भैया को छोड़े नहीं, मेरा भी कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। रितेश जी को आपने खुद कहा, टारगेट दिया है। मैंने वीडियो देखा है, अभी जब प्रूफ आएगी तो मैं वीडियो दिखा भी दूंगा। तो सर चलिए ठीक है यहाँ तक, लेकिन आपने कहा कि रितेश जी भैया को छोड़िए, खेसारी जी को छोड़िए, हमारा भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। आपको बता दूं भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना गाना आपका बजा है। एक थ्रेसर वाला आया था गाना, रितेश जी को टारगेट देते हैं। सब्र कीजिए, आप बहुत बड़े मूर्ख हैं आप जो रितेश जी को टारगेट करते हैं। गाएंगे रितेश जी ऐसा? एक गाना का बज गया आपका, मारे की पूरा पत्थू कर दिए। रितेश भैया को बताएं आपका कितना गाना बजा है। जब भैया का करुआ तेल आया था ना, उस दिन वही सॉन्ग बजा था पहले, सबसे पहले था। और कोई भी सॉन्ग आपको जाकर देख लीजिएगा कौन सा फ्लॉप हुआ, कौन सा बजा है, सभी गाना बजा है उनका। आप टारगेट देते हैं कि क्या उखाड़ लेंगे, आप उनके आगे जीरो हैं। भले आपका गाना चल रहा है कुछ कर रहा है, लेकिन उनके आगे आप बहुत जीरो हैं, जो कहते हैं कि भैया कुछ नहीं, हमारा भी नहीं उखाड़ लीजिएगा। बहुत उखाड़ सकते हैं आपका। आप मानते हैं भोजपुरी में ऐसे ऐसी बातों को नहीं बोलते हैं आप, लेकिन आज बोले हैं तो मेरे को वीडियो बनाना पड़ा। रितेश भैया के आगे आप कुछ जीरो हैं। मैं सच होता है उसी को बात करता हूँ। आपने बहुत गलत बोला था, तब मैंने वीडियो बनाया, लेकिन कभी भी नहीं वीडियो आपके ऊपर बनाया था मैंने। आप कभी बोलते भी नहीं ऐसे ऐसे मैटर को, लेकिन आप बोले। तो आपको बता दूं कि रितेश जी के आप बहुत जीरो हैं। आप अभी जितना कर रहे हैं उतना कीजिए। आपका गाना चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट पे काम किया जा रहा है आपका, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे मत कीजिए कि आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। आपको तो बहुत कुछ उखाड़ दिया जा सकता है। तो ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप जो शब्द यूज किए हैं ना, वैसे नहीं बोलना चाहिए कि रितेश आप मेरा भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। आप रितेश जी के आगे जीरो हैं। रितेश जी के जैसा आपको गाला नहीं है, रितेश जी के जैसा आप नहीं गा सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको, बस इतना तक ही। तो चलिए मैं वीडियो को लास्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भोजपुरी।